गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 7th के संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक से 7th चैप्टर का पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सर्वनाम प्रयोग। यह एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से सर्वनाम के प्रयोग के विषय में बताया गया है। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे तयो, यथा, तस्य, तौ, सह, ते, अहम, त्वम, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। जैसे मैं, तुम, वह, इसका, उसका आदि सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो डार्क शब्द दिए हुए हैं, जो ब्लैक से लिखे हैं, इन्हें ये आपके सर्वनाम शब्द हैं। इसी के माध्यम से आपको सर्वनाम प्रयोग करते हुए कहानी बताई गई है। इसमें विपत्सु मित्र परीक्षा, विपत्ति में मित्र की परीक्षा। इसको मैं संस्कृत में पढ़ के फिर हिंदी में आपको अनुवाद बताऊंगी। चित्रकूट नगरे द्वे मित्रे अभिषेक अभिमन्यु च अवसताम। चित्रकूट नगर में दो मित्र अभिषेक और अभिमन्यु रहते थे। तयो अभिषेक कृशः अभिमन्यु च स्थूलः आसीत्। तयो मैत्री प्रगाढ़ः आसीत्। तौ सदैव सह एव विद्यालयम् अगच्छताम् अपठताम् अखेलताम् च। एकदा तौ भ्रमणाय कार्बेट राष्ट्रीय उद्याने अगच्छताम्। तत्र एका सरिता अपि वहति। तस्याः तटं लताभिः वृक्षैः च आच्छादिता आसन्। तौ तत्र वृक्षस्य अधः छायायां विश्रामाय अतिष्ठताम्। सहसा ताभ्याम् एकः भल्लूकः दृष्टः। भीतः अभिषेकः वृक्षम् आरोहत्, किन्तु स्थूलः अभिमन्युः एतद् कर्तुम् असमर्थः आसीत्। अभिमन्युः अतीव भीतः आसीत्। तेन श्रुतम् आसीत् यत् भल्लूकः मृतं प्राणिनं न भक्ष्यति। अतः सः मृतवत्तरोः मूले अतिष्ठत्। भल्लूकः तं जिघ्राय मृतं च मत्वा गतम्। अभिषेकः वृक्षात् अवतीर्य तस्य समीपे आगतः। सः अभिमन्युः अपृच्छत्, मित्र, भल्लूकः तव कर्णे किं कथयति स्म? अभिमन्युः अवदत्, तेन कथितं यत् यः विपत्सु सहाय भवति सः एव मित्रम्, अन्ये तु विश्वासः न कार्यः। उचितम् उक्तम्, मित्रस्य परीक्षा विपद काले एव भवति। अब इसको मैं हिंदी में आपको इसकी कहानी समझा देती हूँ। चित्रकूट नगर में दो मित्र अभिषेक और अभिमन्यु रहते थे। उनमें से अभिषेक दुबला पतला और अभिमन्यु मोटा था। उनमें पक्की मित्रता थी। वे दोनों सदा साथ ही विद्यालय जाते, पढ़ते और खेलते थे। एक दिन दोनों घूमने के लिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में गए। वहाँ एक नदी भी बहती है। उसके किनारे लताओं और पेड़ों से आच्छादित थे। वे दोनों वहां पेड़ के नीचे छाया में आराम करने के लिए बैठ गए। अचानक उनके द्वारा एक भालू देखा गया। डरा हुआ अभिषेक पेड़ पर चढ़ गया, किंतु मोटा अभिमन्यु ऐसा करने में असमर्थ था। अभिमन्यु बहुत डरा हुआ था। उसके द्वारा सुना गया था कि भालू मरे हुए प्राणी को नहीं खाता है, इसलिए वह मरे हुए के समान पेड़ की जड़ पर पड़ा रहा। भालू उसे सूंघकर मरा हुआ मानकर चला गया। अभिषेक पेड़ से उतरकर उसके पास आया। उसने अभिमन्यु से पूछा, मित्र, भालू तुम्हारे कान में क्या कहता था? अभिमन्यु ने कहा, उसने कहा कि जो मुसीबत में सहायक होता है वह ही मित्र होता है। दूसरों पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए। उचित ही कहा गया है, मित्र की परीक्षा मुसीबत के समय में ही होती है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से आपको मित्रता की परीक्षा के विषय में बताया गया है। मतलब जो विपत्ति अथवा मुसीबत में हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अब इसके शब्दार्थ देख लीजिए आप। कृशः मतलब दुबला, विपदी विपत्ति में, मृतवत मरे हुए के समान, जिघ्राय सूंघकर, कर्णे कान में, स्थूलः मोटा, श्रुतम सुना गया था, अवतीर्य उतरकर,
मत्वा मानकर सहायः सहायक। अब इसके जो एक्सरसाइजेस हैं और इसको मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेज दूंगी।